You all my hardworking aspirant. I hope you all are doing good. I am शीतल चौहान. Welcome or welcome back to my channel. आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब हम MBPSC मेंस के लिए आंसर्स लिखने बैठते हैं, मतलब मैं इतने दिनों से आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ कि क्या होना चाहिए एक मॉडल आंसर, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हम शुरू कैसे करें, है ना। वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि शुरू एक बार हमने कर लिया ना तो मेन बॉडी तो हमें पता है कि जो पूछा है वो लिखना है, पर मेन प्रॉब्लम ये है हमारे साथ कि हम उसका इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करें कि हम जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, जो हमारा पूरा आंसर पढ़ें। क्योंकि जब वो पहली दो लाइंस पढ़ते हैं ना, जो इंट्रो वाली लाइंस है, तो उसमें हमें कुछ ऐसा डालना पड़ता है जिससे वो मतलब हम उसको बोलें कि हमें पता है, बहुत कुछ पता है और आपको हमारा पूरा आंसर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन बहुत मेन हो जाता है, तो इसीलिए हमें इंट्रोडक्शन पे थोड़ा काम करना पड़ता है और हमें समझ नहीं आता कि हम उसको कैसे उस पर बात करें। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि 3 मार्कर कैसे लिखने हैं, 5 मार्कर कैसे लिखने हैं और 11 मार्कर को किस तरह से फ्रेम करना है। ठीक है, कंक्लूजन पे भी बात करेंगे कि उसमें क्या क्या आप ऐसे पॉइंट्स डाल सकते हैं जिससे आपके मार्क्स बढ़ें। ओके, तो फिर शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, सच में ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फिर शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर है, उसमें हमें टाइम कितना देना है, क्या वर्ड लिमिट रहेगी और कितनी क्या लाइन लिखनी है। ठीक है, 3 मार्कर को आपको 1 मिनट में कब ख़त्म करना है, ठीक है, वरना अपना पूरा पेपर नहीं होगा। 5 मार्कर के जो प्रश्न हैं उसको आपको 3 मिनट में ख़त्म करना है और 11 मार्कर को 8 मिनट में। और मैं ऐसा इसलिए करने को कह रही हूँ क्योंकि अगर हम ज़्यादा टाइम देते थे ना किसी प्रश्न को तो फिर हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होता है। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, अगर आप 3 मार्कर लिख रहे हैं तो 1 मिनट का टाइमर सेट करके उसको लिखने की कोशिश कीजिए। 5 मार्कर के लिए 3 मिनट का टाइमर सेट कीजिए फ़ोन में और फिर उसको लिखिए। आप इसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ 5 3 मार्कर या एक 5 मार्कर या फिर एक 11 मार्कर, इस तरह से आप रोज़ लिखेंगे ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और इतना टाइम आपको सेट करके इसको लिखना है। ठीक है, जैसे ही टाइमर ख़त्म हुआ, आपका प्रश्न कंप्लीट होता है नहीं होता है, बस आपको वहीं पे स्टॉप कर देना है और फिर वापस से टाइमर लगा के वापस से शुरू करके लिखना है। तो इसी तरह से आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, वर्ड लिमिट की बात कर लेते हैं। जो 3 मार्कर है उसमें आपको 15 शब्दों से ज़्यादा लिखना है, 5 मार्कर में 50 शब्दों से ज़्यादा और 11 मार्कर में 200 शब्द हैं। मतलब आपके वो जो 2 पेज हैं वो भर जाने चाहिए। ठीक है, और जो 3 मार्कर है उसमें 2-3 लाइन तो लिखनी ही है और 5 मार्कर में 8 से 9 लाइन्स। ठीक है, अब 3 मार्कर की स्पेशली बात कर लेते हैं। 3 मार्कर्स जब हम लिखते हैं ना, मैं आपको एग्जाम्पल भी बताऊंगी बाद में, पर जब हम उसको लिखते हैं ना तो हम कम से कम 3 से 4 कीवर्ड्स उसमें हमें मेंशन करने चाहिए। ठीक है, 3 तो करना ही करना चाहिए। अगर 1 मिनट ख़त्म हो गया तो 3 करके छोड़िए, टाइम बचता है तो 4 कीजिए, तो उससे क्या आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और 3 मार्कर्स की ये विशेषता है कि इसमें अगर आपने वो 3 कीवर्ड्स मेंशन किए ना तो आपको पूरे 3 नंबर मिलते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे 3 मार्कर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक शब्द का आंसर होता है। हमें लगता है सिर्फ ये एक शब्द लिख के हमें ख़त्म कर देना चाहिए, पर नहीं, उसके आसपास की चीज़ें भी लिखा करो। ठीक है, सिर्फ एक शब्द लिख के अगर उसे ख़त्म कर दोगे ना तो मतलब इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा एग्जामिनर पे। पर अगर हमारा पेपर छूट रहा है और फिर हमें बस वो एक शब्द पता है तो वो एक शब्द लिख के आ सकते हो, आप किसी एक प्रश्न में आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, पर सभी प्रश्नों में अगर ऐसा करोगे ना तो मार्क्स बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 4 कीवर्ड्स तो लिखना चाहिए। और अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो एक प्रश्न में आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो कि अगर वो सिंगल वर्ड आंसर है तो आप उसको सिंगल वर्ड में ख़त्म कीजिए। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी कि आप 3 मार्कर के लिए एक कॉपी बना सकते हैं। हर एक यूनिट की एक अलग कॉपी बना सकते हैं जिसमें आपको जितने भी 3 मार्कर लग रहे हैं कि ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, वो सारे 3 मार्कर्स आप उसमें लिख लो। तो एक बार आप लिख लोगे ना वो 3 कीवर्ड्स मेंशन करके, तो फिर आपको एग्जामिनेशन हॉल में फट से मतलब रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, आपको ना रिकलेक्ट नहीं करना पड़ेगा सब कुछ कि कैसे याद करूँ, आपका एक बार लिखा हुआ होगा तो फिर आसान हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख के बताती हूँ कि कैसे 3-4 वर्ड्स आपको मेंशन करने। अगर मुस्लिम लीग पे आता है आपका 3 मार्कर तो आपको उसकी स्टैब्लिशमेंट डेट लिखनी है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है 3 मार्कर के लिए, तो आपको डेट स्पेशली लिखनी है। हिस्ट्री में तो पर्टिकुलरली लिखनी है। अगर आपको डेट स्पेशली याद नहीं आ रही है तो आप सेंचुरी लिख के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, और अगर याद आ रही है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए।
आप इसके आगे फुल डेट अगर आपको याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर कहाँ बना था वो, ढाका बांग्लादेश में। तो ये हमारा दूसरा कीवर्ड हो गया। और उसके फाउंडर कौन थे, हमने ये मेंशन कर दिया। तो ये हमारे 3 कीवर्ड्स हो गए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बचता है तो आप और भी लिख सकते हैं कि मुस्लिम लीग की क्या मोटिव थे, है ना, वो मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट थे उसके लिए काम कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ भी आप, उसका मतलब जो एम है वो भी आप लिख सकते हैं। वैसे इतना लिखना सफिशेंट है क्योंकि फिर हम लोगों के लिए पूरा पेपर बचा है और उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ज़्यादा लिखने की भी कोशिश मत करना 3 मार्कर में, ठीक है। तो 3 मार्कर के लिए ये कुछ टिप्स थी। अब 5 मार्कर पे आते हैं। 5 मार्कर के जो प्रश्न होते हैं ना, उसमें हमें कुछ कुछ प्रश्न में बॉडी लिखनी रहती है। स्टार्टिंग हम बॉडी से ही करते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन नहीं देते। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे, ठीक है। तो हम उसको बॉडी कंक्लूजन कर सकते हैं। किसी किसी में इंट्रो दे के बॉडी लिख सकते हैं, कंक्लूजन की ज़रूरत ना हो तो। और किसी किसी में हम इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन तीनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्कर्स को हमको इस तरह से डील करना है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे, एग्जाम्पल देके, ओके। देखो, जैसे ये पहला प्रश्न कि इन्होंने पूछा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो इसमें हम इंट्रो लिख सकते हैं कि कब बैटल हुआ, किस किस के बीच में हुआ, और उसके बाद हम सीधे मेन बॉडी पे आ जाएंगे कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे। तो 5 नंबर का प्रश्न है, 5 पॉइंट्स डालो और बस ख़त्म करो, ठीक है। अब ये देखो दूसरा एग्जाम्पल जिसमें पूछा है कि राइट द रियल रीजन्स फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो इसमें मैंने इंट्रो लिखा कि उन लोगों ने क्या रीज़न बताए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न, पर एक्चुअल रीज़न क्या थे। फिर मेन बॉडी लिखी और फिर हेंस करके कंक्लूजन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। अब ये तीसरा एग्जाम्पल देखो कि मेन रीज़न फॉर द राइज ऑफ मगध क्या होना चाहिए। तो इसमें मैंने इंट्रोडक्शन नहीं लिखा, सिर्फ मेन रीजंस लिखे, बॉडी लिख दिया और फिर नीचे कंक्लूजन कर दिया। तो ये मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए हैं, इस तरह से लिखना है। अब देखो 11 मार्कर कैसे लिखना है। 11 मार्कर के लिए हमारे पास 2 पेज होते हैं, तो 2 पेज को हमको इस तरह से फ्रेम करना है ना। हमें स्टार्टिंग में इंट्रो लिखना है। और एक बात और ध्यान रखो, जब इंट्रो लिखो ना तो आगे लिखना मत कि इंट्रो है ये, ठीक है। बस शुरू हो जाना लिखना, ऐसे मेंशन नहीं करते हैं कि ये इंट्रो है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन, ऐसे वहाँ लिख कर मत आना। वो मतलब जो चेक करने वाले हैं वो समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिखना मत, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि पहले आपको 3 लाइन में इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको एक डायग्राम बना देना है, फ्लो चार्ट बना दो जो भी उससे रिलेटेड आपको याद आ रहा हो। फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखनी है, जो भी प्रश्न में पूछा है वैसे एक मेन बॉडी लिखनी है। एक पैराग्राफ वाइज लिखने से ना मतलब कॉपी नीट एंड क्लीन दिखती है। तो एक पैराग्राफ लिखा, फिर दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे 4 पैराग्राफ लिख दो मैन बॉडी के। उसके बाद आप ना कोई सा भी अगर आपको कोट याद आ रहा है उससे रिलेटेड तो आप उसको मेंशन कर सकते हो, उससे ना आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर आपको 4-5 लाइन का एक कंक्लूजन देना है कि किस तरह से वो कंक्लूड हो सकता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक मॉडल इंट्रो क्या होना चाहिए। देखो, इंट्रोडक्शन जब लिख रहे हो ना तो उससे रिलेटेड कोई डेफिनेशन है तो वो लिख सकते हो, एग्जाम्पल है वो लिख सकते हो, और या फिर आप उसमें क्या कर सकते हो ना, किसी भी रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो। जैसे किसी भी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है वो आप मेंशन कर सकते हो, या फिर आप नीति आयोग की या फिर किसी भी संस्था की कोई रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का कोई पोजीशन बताया वो आप बता सकते हो। मतलब जब आप इंट्रो में ये सारी चीज़ें, कोई फैक्ट्स डालते हो ना तो उससे आपकी ना कॉपी, मतलब जो चेक करने वाले हैं ना, चेकर, उनको ऐसा लगता है कि इसको बहुत नॉलेज है, ये करंट से भी रिलेटेड है। तो करंट आपको इंट्रो में डालना चाहिए, तो उससे ना आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो इंट्रो कैसे लिखना है, जिसमें हमारा करंट भी होना चाहिए, कुछ फैक्ट होने चाहिए जिसमें हम रिपोर्ट मेंशन कर सकते हैं, या फिर हम जो प्रश्न में पूछा है उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। कभी भी डेफिनेशन को अकेले मत लिखना, उसके साथ एग्जाम्पल ज़रूर लिखना, अच्छा इंप्रेशन होता है। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब हमें कंक्लूजन में कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, ठीक है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं तो आपको हमेशा कंक्लूजन को पॉजिटिव लिखना है और फ्यूचरिस्टिक लिखना है कि मतलब हम अगर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा या हम इस समस्या से निपट सकते हैं, ठीक है। तो हमें इस तरह से कंक्लूजन लिखना है, फ्यूचरिस्टिक, पॉजिटिव। कोई भी नेगेटिव बात मत करना कि हमारा तो देश ही ख़राब है, हमारी तो हालत ही ख़राब है, इसमें इस तरह से नेगेटिव बात नहीं करनी है, ठीक है। तो कंक्लूजन के लिए ये टिप थी। अब 11 मार्कर के लिए मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे ना, पहले ये वाला टॉपिक पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद 8 मिनट का टाइमर सेट करके लिखने की कोशिश करो बिना देखे, ठीक है।
अब मैं भी नेक्स्ट वीडियो में या फिर किसी भी तरह अपना आंसर भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।